Good morning, student. This is class 8, subject social science. Today we are going to do geography. So geography is written in the bracket, chapter 12, our resources. And this is my third video of social science to you. Our resources. Resources means चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं. रिसोर्सेज का मतलब वो होता है कि जो चीज़ें हमारे नीड को, हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है, उसको रिसोर्सेज कहते हैं. Those things that satisfy human needs are called resources. जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करती है और इंसानों को, मनुष्यों को सेटिस्फाई करती है, उसको रिसोर्सेज कहते हैं. नेचर फुलफिल्स नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. नेचर मीन्स प्रकृति. प्रकृति जो है हमारे चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है. लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. प्रकृति ने हमें क्या दिया है? ज़मीन दी है, धरती दी है, जंगल दिए हैं, मिट्टी दी है, पानी दी है और मिनरल्स दिए हैं जो कि हमारे रोज़ के काम आता है. यानी हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, रोज़ जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम लोगों को प्रकृति से, नेचर से मिलती है. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, ईश्वर हम लोग को देते हैं, तो इसलिए उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. वी नीड एयर टू ब्रीथ. एयर तो कोई इंसान बना नहीं सकता, तो एयर जो हवा है वो कौन ने दिया? ईश्वर ने दिया, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है. वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड सॉइल टू ग्रो क्रॉप. सो एयर, मिनरल्स, सॉइल एंड वेदर आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Although natural resources existed over the surface of the earth during prehistoric time, but man had neither the tools nor the technology to use them. ये जो चीज़ें हैं ये बहुत समय से, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से ये चीज़ें हैं, लेकिन ना इंसान के पास उस वक़्त कोई टूल्स था, औजार था, और ना ही उसके पास टेक्नोलॉजी थी कि वो ये सब चीज़ें जो है तो ज़रूरत में ला सकता. जैसे जैसे कि दुनिया आगे बढ़ी, लोगों का दिमाग काम करना शुरू किया और लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी निकाली ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए. Now with technology developing at a very fast pace, innovative methods are being used to tap natural resources and to stop wastage. अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज है, जो चीज़ें हम लोग को लगता था कि वेस्ट हो गई है, फेंक देते थे, अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर से रिसाइकिल में आ जाती है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो ये हमारे क्या कहते हैं, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हम लोगों को एक गिफ्ट है जो कि हम लोग रोज़ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं. Thus a gift of nature can become a resource of the people in that region have sufficient knowledge and skill to use it for satisfying their need. The categories of resources does not include inanimate substance, vegetation or other animals, but also the man himself. इसमें से पेड़ पौधे या धरती नहीं आती है, इसमें इंसान भी आते हैं. मैन इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. इंसान जो है तो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. क्यों? नो कंट्री कैन बिकम रिचर ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान जो है इसलिए रिसोर्स कहलाता है कि कोई भी देश इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं बढ़ेगा, इतना ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा धनी नहीं होगा जब तक कि इंसान ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ा लिया, लोग बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही तो मेरा देश आगे बढ़ रहा. नहीं, जब इंसान होगा, जब इंसान जो है तो अपना दिमाग लगाएगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तब वो धीरे धीरे क्या करेगा कि
हमारे को धीरे धीरे करके जो है तो वो देश को आगे बढ़ाएगा और देश दिन ब दिन तरक्की करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्लासिफिकेशन होता है, मतलब ये अलग अलग तरह के होते। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी, यानी जो हमें बराबर चीज़ें मिलती रहे, जो हमें बराबर चीज़ें मिलती रहती हैं उसका क्लासिफिकेशन। जैसे ए है रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो फिर से बन सकती हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उसको हम फिर से बना के आगे जो है तो फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज, अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो ये ख़त्म नहीं हो जाती है, इसको हम फिर दूसरी चीज़ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। They continue to be renewed. These resources can be renewed by reproduction, physical, mechanical or chemical process. These are the inexhaustible or renewable resources. केमिकल रिएक्शन से या फिजिकल से या रिप्रोडक्शन से हम लोग फिर से इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। These can be used repeatedly without concern for the exhaustion. हमको उसकी चिंता नहीं करनी रहती कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं। अब घर में होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ऐसी है कि अरे ख़त्म हो जाएगी क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग जैसे चीनी है ख़त्म होना है तो क्या करते हैं, मंगा लेते हैं मार्केट से, शॉप से मंगा लेते हैं। तो उसी तरह ये चीज़ें हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये हम लोग इसको दूसरी चीज़ में ही चेंज कर सकते हैं। Now technology is available for generating electricity and charging batteries using solar energy. अब क्या है देखिए, सोलर एनर्जी यानी सूरज से हमें जो रोशनी मिलती है, सूरज से जो रोशनी मिलती है वो अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि उससे आपने देखा है सोलर कुकर बन गया है, लोग उससे खाना बना सकते हैं। ये नहीं कि हमको सिर्फ धूप मिले, पेड़ों को धूप मिले, हम धूप से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। सोलर कुकर बन जाता है जिसमें हम खाना बना सकते हैं, बैटरी वगैरह चार्ज हो सकती है, ये सब चीज़ें जो है तो हम कर सकते हैं। Many countries in the tropics including India have access to solar powered lamps and heating equipments. Wind and fast flowing water are also important sources of renewable energy. उसी तरह हवा और तेज बहता पानी भी हमारे काम में आ सकता है। कैसे, हवा से टरबाइन्स लगते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। उसी तरह तेज बहते पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट विल बी इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप इसके आगे का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर डालूंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए, बुक खोल लीजिएगा जब आप पढ़ेंगे। थैंक यू।